गुड मॉर्निंग। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर कैंची धाम भगवान महाकाल से आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम लोग अपने नए सीक्रेट के बारे में बात करेंगे और हमारा आज का नया सीक्रेट्स है फेल। जीवन में फेल जो एक बहुत ही निगेटिव शब्द है हम लोगों के जीवन में, और वो कितना इम्पोर्टेंट है, आज हम लोग उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो जब अपन फेल की बात करेंगे तो अपन एक शब्द हम लोग यहाँ पे एक शब्द यूज करेंगे जिसका नाम है फीडो। फॉरगेट इट एंड ड्राइव्स ऑन। विनर फॉरगेट द पास्ट फेलुअर्स। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपने पुराने फेलुअर्स को भूलना पड़ेगा। ईच फेलुअर इज क्लोजर टू योर सक्सेस। जितनी बार आप फेल होते हैं उतने बार आप अपने सक्सेस के करीब जाते हैं। डबल योर फेलुअर रेट टू बी मोर सक्सेसफुल। वी शुड लर्न फ्रॉम आवर फेलुअर्स। हमको अपने जो असफलता है, जो फेलुअर्स है, उससे हमको सीखने की आवश्यकता है। फेल्स हेल्प ओनली टू ग्रो बट ओनली व्हेन यू लर्न फ्रॉम इट। आपको फेलुअर तभी मदद करता है जब आप ईच फेलुअर से ये सीखते हैं कि आपको उससे क्या सीखने को मिला, क्या जानने को मिला। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्रूस ली, जो जिनको आप सभी लोग जानते ही होंगे। वो क्या करते थे अपने जितने निगेटिव थाट होते थे या जितने फेलुअर्स होते थे उसको पेपर में लिखते थे। पेपर में लिखने के बाद वो उसको जला देते थे। तो ये अनकॉन्शियस माइंड में ये फीडबैक जाता था कि ये बेसिकली जो हमारे निगेटिव थाट थे, जो हमारी निगेटिव प्रोसेस थी, उसको हमने सब कुछ जला दिया है। ठीक है। डोंट टॉक दैट यू डोंट वांट। जो भी आपको जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में आपको ना तो बात करनी है, ना तो बोलना है, ना तो जानना है, क्योंकि बेसिकली जिस चीज़ के बारे में आप बात करते हैं वही आपके माइंड में फीड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड, जो कि जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ, सबकॉन्शियस माइंड जो विवेकहीन होता है, वो बेसिकली जो हमारे एक्टिव फिल्टर के माध्यम से उसमें फीड होता है उसी को वो क्रियान्वित करता है। हमको इस वर्ल्ड में, इस विश्व में वही देखना है। सी द वर्ड्स एवरी वंस इज देयर जस्ट टू मेक यू सक्सेस। हमको ये देखना है कि संसार में जितने लोग हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो केवल आपको सफल करने के लिए ही उनका यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे बेसिकली आपको अफर्मेशन स्टेटमेंट हो सके तो दिन में 3 बार, नहीं तो दिन में 2 बार, एक बार आपको ज़रूर रिपीट करना है। अब अफर्मेशन स्टेटमेंट से होता क्या है कि बेसिकली हम अपने अनकॉन्शियस माइंड में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट को फीड करते हैं। अफर्मेशन स्टेटमेंट से संबंधित मैंने यूट्यूब में एक अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। वो जनरली तौर पर, एक जेनरिक तौर पर है। आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, और वहाँ से आप उसको डेली रिपीट कर सकते हैं। विश्वास करिए आपके जीवन में बहुत अंतर आएगा जब आप अपने निगेटिव थाट को हटा के और पॉजिटिव थाट को उसमें रिप्लेस करेंगे। बिकॉज इस संसार में, इस दुनिया में सब कुछ है आपके थाट पे, आपके विचार में, आपके ब्रेन्स में। आप सक्सेस हैं, फेलुअर्स हैं, दूसरे की बुराई करते हैं, अपने बारे में अच्छाई सुनते हैं, दूसरे के जो आप दूसरे के लिए करते हैं, विश्वास करिए पहले वो आपके विवेक में फील होता है, उसके बाद वो दूसरे में रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता, वो तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है कहना। तो अगर हम दूसरे के बारे में बुराई करते हैं तो पहला, जैसे हम बोले कि ये तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तो अनकॉन्शियस माइंड में वो तुरंत फीड हो गया कि ऐसा हो जाएगा, तो आपको अनकॉन्शियस माइंड उसके लिए आपका काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे मैंने पहले बोला था कि अनकॉन्शियस माइंड लाइक योर सर्वेंट, ही डजेंट हैव एनी ब्रेन्स। उसमें कोई लॉजिकल पावर नहीं होती है, थिंकिंग पावर नहीं होती है कि हम किसके लिए बोल रहे हैं। तो हमको बेसिकली अफर्मेशन स्टेटमेंट को दिन में 3 बार कम से कम रिपीट करना है, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। और विश्वास करिए उससे आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएगा। आप जीवन में अद्वितीय हैं, जैसा मैं अपने जीवन में बोलता हूँ कि आप जीवन में अद्वितीय हैं। आपके जैसा न तो कोई प्रेजेंट में है, न तो पास्ट में हुआ था, और न तो फ्यूचर में होगा। आप विश्वास करिए आपके अपने पिताजी, अपने छोटे बच्चे, अगर जो बच्चे आपके भी होंगे, वो भी आपसे डिफरेंट होंगे। आप जैसे, मैं अरुण हूँ तो मैं अद्वितीय हूँ, मेरे जैसा दूसरा अरुण इस जीवन में कभी नहीं आएगा। इस तरह से आप सब अद्भुत हैं, आप ईश्वर के अंश हैं, और आप में अद्भुत क्षमताएं हैं। बस आपको उस क्षमता को जानने की आवश्यकता है। जिस दिन आप अपनी क्षमताओं को जान जाएंगे, संसार में कोई भी व्यक्ति आपको सक्सेस होने से नहीं रोक पाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे अपन एक बात करते हैं चर्चिल्स की। 1923 चर्चिल्स लगभग 23 साल तक पार्लियामेंट्री में थे। ठीक है, उसके बाद उनके जीवन में फेलुअर आता है और वो जीवन में एक नहीं, दो नहीं, तीन इलेक्शन हारते हैं। जनरली तौर पर देखिए कि जो जीवन में एक सक्सेस में रहते हैं और इसके बाद जीवन में जब वो असफल होते हैं तो जनरली क्या होता है कि उनके जीवन में हताशा आ जाती है और वो जीवन में फेलुअर की तरफ चल जाते हैं। बट चर्चिल ने उसको रिकवर किया और देन एवरीबडी नो, हम सब जानते हैं कि चर्चिल इंग्लैंड के एक बहुचर्चित प्रधानमंत्री बने। ठीक है, यू मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड दोज यू व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। आपको अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी और ज़िंदगी से आपको क्या चाहिए इसके बारे में आपको खुद विचार करना होगा। यू मस्ट हैव कंट्रोल ऑफ 3 थिंग्स इन लाइफ। आपको अपने जीवन में इन 3 चीज़ों को कंट्रोल करना है। पहला है आपके थाट, आप क्या सोचते हैं, अपने बारे में क्या सोचते हैं, दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं, उसी से आपके जीवन का निर्धारण होता है, उसी से जीवन आपका चलता है। दूसरा होता है इमेज। इमेज मीन्स विजुलाइजेशन। जैसा मैंने बोला कि सुबह उठिए, 15 मिनट का ध्यान करिए, 15 मिनट का विजुलाइजेशन करिए। जब विजुलाइजेशन करते हैं तो आप देखिए कि आपको जीवन में क्या बनना है और विश्वास करिए कि जब वो इमेज अनकॉन्शियसली आपके जीवन में फीड होगी तो उसी तरह से आपके जीवन में ईश्वर, गॉड, भगवान, बाह्य गुरु, जो भी आप जिनको जिस फॉर्म में मानते हो वो आपके लिए काम करना स्टार्ट करेंगे और आपके जीवन में सफलताओं का दौर चालू होगा। आप जहाँ तक अभी असफल थे उसका केवल और केवल कारण ये 3 चीज़ें थी, थाट, इमेजिनेशंस और एक्शंस। ठीक है, आप जो काम करते हैं, जो आपके विचार हैं और जो आप विजुलाइज करते हैं कि इस चीज़ों को ऐसा होगा तो ऐसा हम बनेंगे। जीवन में मैं यहाँ पे एक बुक आपको रिकमेंड करता हूँ जो आज के लिए, और एक मूवीज़ प्रयास करिएगा आप सबको देखना है। आज के लिए जो बुक मैं रिकमेंड करूँ, जहाँ से मैंने कंटेंट को उठाया है, दिस सक्सेस प्रिंसिपल्स। इस बुक को आप लोग पढ़िएगा और अगर टाइम मिले तो एक मूवी ज़रूर देखिएगा, जहाँ मूवी का नाम है मैकडोनल्ड्स। जो एक मैकडोनल्ड्स, जो हम लोग सब मैकडी जिसको बोलते हैं, उसके संस्थापक के तौर पर इस मूवी को बनाया गया था। उसको देखिएगा, बहुत ही अच्छी मूवी है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको कंसिस्टेंसी के बारे में जानने को मिलेगा, आपको परसिस्टेंस के बारे में जानने को मिलेगा। और जीवन में ये बोला जाता है कि परसिस्टेंस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर ईच सक्सेसफुल पर्सन इन द लाइफ। आप जीवन में कितने सक्सेस हैं वो आपके परसिस्टेंट के ऊपर डिफाइन करता है। हम लोग क्या करते हैं कि जीवन में हमको कुछ चाहिए बट हमको उसके लिए बस 1 या 2 दिन देना है। हमको जीवन में दुबला होना है, हमको जीवन में अच्छा वक्ता बनना है, हमको जीवन में कलेक्टर बनना है, हमको जीवन में पॉलिटिशियन बनना है, हमको जीवन में अच्छा बिजनेसमैन बनना है। उन सब के लिए हमको समय देना होगा, उसको बोलते हैं परसिस्टेंट, राइट। तो जीवन में जो परसिस्टेंस ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स होता है जीवन में सक्सेस के लिए। नेपोलियन हिल को अगर आप पढ़ेंगे तो उनके माध्यम से आपको जानने मिलेगा कि 8 जो पॉइंट हैं परसिस्टेंट के, वो कौन कौन से हैं। पहला होता है स्ट्रांग पर्पस, जिसको मैं बोलता हूँ गोल। आपके पास एक स्ट्रांग गोल होना चाहिए कि मेरे को क्या करना है, ठीक है। और उसके साथ में आपकी डिज़ायर होनी चाहिए, बर्निंग डिज़ायर्स होनी चाहिए कि नहीं नहीं मेरे को ये चाहिए ही। जब तक आपका गोल और डिज़ायर्स नहीं होंगे तो आपको वो सेल्फ अलाइन, आप उस पर्टिकुलर पर्पज के लिए कितना अपने आप को अलाइंस मान रहे हैं, कितना उससे आप जुड़ा हुआ मान रहे हैं, और विद डिफिनेट प्लान आपके उसको सक्सेस को पाने के लिए आपके पास क्या प्लान है। फिर एक्यूरेट नॉलेज, हर चीज़ में थोड़ा तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, लोगों से समझना पड़ेगा आपके पास क्या उसके बारे में नॉलेज है। कोऑपरेशंस, अपने को सक्सेस करना और दूसरे को भी सक्सेस करना, उसके लिए आपके पास क्या ऑपरेशंस हैं। विल पावर, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, निश्चित तौर पर करूँगा। और लास्ट इज़ हैबिट, आपके जीवन में क्या आपकी आदतें क्या हैं, वही जीवन में आपको इससे निर्धारित करते हैं। 2 मोस्ट यहाँ पे चीज देते हैं, पॉजिटिव इमोशंस, 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस एंड 7 मेजर्स
निगेटिव इमोशंस। तो पहले अपन 7 मेजर पॉजिटिव इमोशंस की अगर बात करें जो जीवन में है, वो है डिज़ायर, लव, सेक्स, रोमांस, होप, faith and enthusiasms. These are the 7 positive emotions in everyone's lives. I repeat, ये आपके जीवन में पॉजिटिव इमोशंस हैं। वो हैं डिज़ायर्स, लव सेकंड, थर्ड वन इज सेक्स, फोर्थ वन इज रोमांस, फिफ्थ वन इज होप, सिक्स वन इज फेथ एंड द सेवंथ वन इज इंथुसियाज्म। इसी तरह से 7 चीज़ें जो हमको अपने जीवन में अवॉइड करनी है, जिनको अपन बोलते हैं निगेटिव इमोशंस, वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट वन इज़ फियर, दूसरा है जेलसी, तीसरा है रिवेंज, चौथा है ग्रीड, पांचवा है एंगर, छठवां है डाउट एंड सातवां है इम्पॉसिबल्स। इन 7 चीज़ों से हमको जीवन में दूर रहना है। तो आई रिपीट, पहला है आपका फियर, दूसरा है आपका जेलसी, तीसरा है आपका रिवेंज, चौथा है आपका ग्रीड, पांचवा है आपका एंगर, छठवां है आपका डाउट एंड सातवां है आपका इम्पॉसिबल। इन चीज़ों से हमको जीवन में दूर रहना है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स है जो शायद वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स है जो फेलुअर के बारे में। मैक्सी फायर नाम एक हैं जो बेसिकली बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं। एंड व्हेन जब वो 36 साल के थे, ठीक है, व्हेन ही वाज 36 ईयर ओल्ड, बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं। और ऑफकोर्स वो इसीलिए फेमस हैं क्योंकि वो फेल हो गए। अब देखिए फेल कितना इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में। तो मैक्सी फायर 1966 में पहली बार बार काउंसिल का एग्ज़ाम देते हैं और वो उसमें फेल होते हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, वो गिव अप नहीं करते हैं, वो फिर से एग्ज़ाम देते हैं, फिर से फेल होते हैं, फिर से एग्ज़ाम देते हैं, फिर से फेल होते हैं। और उन्होंने टोटल 48 बार एग्ज़ाम दिया। हाउ मेनी टाइम? 48 टाइम, 48 बार। और 25 साल बाद, ठीक है, जब वो 61 ईयर की हुई, जिस टाइम में सब रिटायरमेंट होने जनरली तौर पर लोग होते हैं, उस टाइम में वो अपना एग्ज़ाम पास हुए। तो इससे बड़ा एक डेडिकेशन का, इससे बड़ा कि अपने गोल का, कि जो मैं चाहता हूँ जीवन में, सक्सेस और फेलियर तो जीवन में सबके पास लगा ही रहता है। एक बात हरदम ध्यान रखिएगा, सक्सेस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। जीवन कभी भी एक सीधी रेखा नहीं चलता है, ठीक है। जो आपका सक्सेस है, जो लाइफ है, इज अ जिग जैग लाइन, ठीक है। तो आपको जीवन में अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। कभी भी आप ऐसा नहीं समझिए कि एक अच्छा समय है तो जीवन में पूरा अच्छा समय ही रहेगा। आपको बुरे समय से सीखना है, और जब अच्छा समय हो तो घमंड नहीं करना है, और ऐसे ही अपने जीवन को एक नई धारा में, एक नई रूपरेखा में। और जब आप फेल होते हैं तो उससे सीखिए, उससे लिखिए कि जब आप फेल हुए तो उससे क्या आपने सीखा, क्या गलती की, क्या अच्छाई किया। हो सके तो प्रयास ये करना है कि जो अपन एक बार गलती की उसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो यही था आज के फेलुअर का एक जो सीक्रेट्स है, जो एक सक्सेसफुल लोग, सो हम लोग बचते हैं कि हम फेल हो जाएंगे। आपको पता है एप्पल जो हमारी सबसे सक्सेसफुल कंपनी है, जिसको हम लोग आजकल मानते हैं कि एप्पल का फ़ोन, अभी एप्पल का 16 वर्जन्स आया है। हम लोग अपने जीवन में कोई भी बिजनेस करने से, कुछ भी करने से बचते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे, अब उसकी जानकारी इकट्ठा कर ले, ठीक है। आप सोचिए कि जब एप्पल वर्जन 1 आया होगा और एप्पल वर्जन 16 आया होगा, इसका मतलब है कि एप्पल में 16 बार उसने इम्प्रूवमेंट किया अपने लाइफ में। तो आपको जहाँ से स्टार्ट करना है करिए। आप इस बात को कभी भी नहीं वेट करिए कि जब आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी, इस पूरा इकट्ठा हो जाएगा, तब आप उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीवन में कभी भी ये समय नहीं आता है। आज एप्पल 16 है, कल एप्पल 17 भी आएगा, 18 भी आएगा, 19 भी आएगा, क्योंकि ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस है। जीवन में आपको जो आपके बग्स आएंगे, जो भी आपकी कमियां होंगी, आप उनको पूरा करेंगे और जीवन में सक्सेस होंगे, ठीक है। तो आप जीवन में सक्सेस होने के लिए आपको कहीं से स्टार्ट करना है। स्टार्ट होंगे, हो सकता है आप फेल हो जाएं, कोई बात नहीं। जीवन में जो भी प्रयास करता है वही फेल होता है, और जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो जीवन में आप सफल नहीं होंगे। तो आपका फेल होना जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीवन में सफल होना। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी परमपिता परमेश्वर, महाकाल और
कैंची धाम से आप सभी के लिए प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत।